घर आ चुका था। बेटा ध्रुव दौड़ता हुआ मम्मी के पास आया। मम्मा, आप आज मुझे लेने स्कूल नहीं आए। मैंने आपका बहुत वेट किया। सॉरी बेटा, वो मुझे बहुत जरूरी काम आ गया था। तुमने खाना खाया? अब तक भूखा थोड़ी बैठा रहेगा। मैंने उसे खाना भी खिला दिया, दूध भी पिला दिया है। पता नहीं तुम तो कहाँ रहती हो सारा दिन। बच्चे की कोई फिक्र ही नहीं है। सुमन कमरे में चली जाती है। राजेश उससे कमरे में बात करता है। क्या बात है सुमन? क्या तुम किसी बात से परेशान हो? अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझसे कहो, शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। मौका अच्छा है। राजेश से कुछ पैसे ले लेती हूँ, मेरे काम आएंगे। वो मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरी बेस्ट फ्रेंड है ज्योति। वो एक सिंगल मदर है और आजकल वो बहुत परेशान चल रही है। मैं उसी से मिलने चली गई थी। उसे पैसों की जरूरत थी तो वो मुझसे कुछ पैसे मांग रही थी। बहुत अच्छी दोस्त है, पर समझ नहीं आ रहा कि मैं उसकी मदद कैसे करूँ। राजेश, क्या आप मुझे 50,000 रुपए दे सकते हो? मैं ज्योति की मदद करना चाहती हूँ। किसी समय में उसने भी मेरी बहुत मदद की थी। हाँ हाँ ठीक है, मैं कल तुम्हें बैंक से निकाल कर दे दूंगा, टेंशन मत लो। अगले दिन राजेश ने सुमन को पैसे दे दिए। राजेश को लगा कि सुमन ये पैसे अपनी सहेली ज्योति की मदद के लिए ले रही है, पर यह सच नहीं था। सुमन ने पैसे अपनी सहेली के लिए नहीं, अपने बॉयफ्रेंड सतीश के लिए मांगे थे। सुमन और सतीश की मुलाकात 6 महीने पहले एक रेस्टोरेंट में हुई थी और वहीं दोनों ने एक दूसरे से बातचीत शुरू की। उसके बाद दोनों दोस्त बने और अब सुमन सतीश के प्यार में पागल हुई बैठी थी। पिछले 6 महीने से वो दोनों लगातार एक दूसरे से मिल रहे थे। सुमन, ऐसे नहीं होगा, मेरा बर्थडे है यार, तुमने आना ही होगा। और कोई बहाना कर दो, तुम तो आराम से अपने पति को मना कर सकती हो। अच्छा ठीक है, नाराज मत हो। मैं देखती हूँ क्या करना है। चलो, अब मुझे बहुत देर हो गई है, मैं चलती हूँ। सतीश के प्यार में सुमन कुछ भी करने को तैयार थी। उसे अपने परिवार की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वो तो बस सतीश के बहकावे में आकर अपनी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद कर रही थी। सतीश का जन्मदिन था, इसलिए सुमन को राजेश से बहाना करना था। राजेश बहुत सीधा साधा था। वो सुमन की बात को मान गया। मैं जानता हूँ पति से तलाक लेने के बाद ज्योति ठीक नहीं है। वो सिंगल पेरेंट है, इसी वजह से तुम उसकी बहुत चिंता करती हो। उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम्हें उसके साथ रात रुकना चाहिए। ध्रुव को मैं संभाल लूंगा, तुम रात को ज्योति के घर रुक जाना। थैंक यू राजेश, तुमने मुझे समझा। ज्योति को मेरी बहुत जरूरत है। मैं कल शाम तक लौट आऊंगी। सुमन ने अपने भोले भाले पति को झांसे में ले लिया। शाम को सुमन सतीश के पास रुकने चली गई। रात के 9 बज रहे थे। ध्रुव जिद पर अड़ गया। पापा, मुझे वही पेस्ट्री खानी है जो आपने मुझे उस दिन खिलाई थी, प्लीज पापा। हाँ हाँ ला रहा हूँ, पर मुझे आने में थोड़ा समय लगेगा। तब तक तुम दादी जी को परेशान मत करना। हाँ? बताओ, अब आधी रात में तू इसके लिए पेस्ट्री लेने जाएगा, वो भी इतनी दूर मार्केट से? माँ, अगर मैं पेस्ट्री नहीं लाया तो ये रोने लगेगा। और तुम तो जानती हो आज सुमन भी घर पर नहीं है। उसके पीछे मैं नहीं चाहता कि ध्रुव परेशान हो। और कहीं इसने जिद कर दी कि मम्मी के पास चलो तो फिर मैं नहीं संभाल पाऊंगा। इसलिए मुझे आज रात इसका पूरा ख्याल रखना होगा। चलो मैं लेकर आता हूँ। मार्केट लगभग बंद हो चुकी थी। पेस्ट्री की दुकान दूर थी। अचानक राजेश को सुनसान सड़क पर एक कार में से एक औरत की चीख सुनाई पड़ती है। राजेश उस कार के पास जाता है। वो हैरान रह जाता है। 4 लड़के उस औरत के साथ जबरदस्ती कर रहे थे। छोड़ो, क्या है? छोड़ो मुझे, प्लीज मुझे जाने दो, छोड़ दो। सुमन, अरे ये सब क्या है? सुमन, राजेश मुझे बचा लो राजेश। अरे ये तो रंग में भंग डाल गया। ये क्या, आज तो मेरा जन्मदिन है। तेरे पति को भी अभी आना था। क्या यार सतीश, पूरा मजाक किरकिरा ही हो गया। अच्छा खासा बोल रहा था होटल का एक कमरा लेते हैं और इसे वहाँ ले चलते हैं। पता नहीं तुझे भी हमेशा पैसे बचाने की पड़ी रहती है। तू इस पत्नी को बचाना चाहता है जो तेरी पीठ पीछे मेरे साथ इश्क लड़ा रही है। पिछले 6 महीने से हम दोनों साथ हैं और साथ होने का मतलब तो तू जानता ही है कि हमारे बीच मेरे पीछे पागल हो बैठी है। पता है मेरे से कितना प्यार करती है। तभी तो आज मेरे जन्मदिन मनाने के लिए तुझसे झूठ बोलकर रात मेरे साथ गुजारने आ गई। अब मेरे दोस्त भी बर्थडे पार्टी में मजा लेना चाहते थे और सुमन के साथ रात गुजारने से बढ़िया मजा तो कोई हो ही नहीं सकता। मुझे माफ कर दो राजेश, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरी पत्नी को छोड़ दो, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। ऐसे कैसे छोड़ते हैं? हाथ है मुर्गी कौन छोड़ता है? मैंने कहा छोड़ दो। राजेश ने जोरदार घूंसा सतीश के मुंह पर मारा। इतनी देर में बाकी के 3 आदमी भी राजेश को पकड़ने लग गए। पर पता नहीं राजेश में उस दिन वो क्रोध था या फिर अपनी पत्नी के लिए प्यार। राजेश ने सतीश और उन लड़कों की खूब पिटाई की। कुछ ही देर में वो चारों बेहोश हो गए। राजेश सुमन को घर लेकर आ गया। अरे सुमन, तुम तो सुबह आने वाली थी। माँ, वो सुमन ने फोन किया कि ज्योति की मम्मी रहने आ गई है। तो मैंने कहा कि ध्रुव भी रात को परेशान करेगा, इसलिए फिर तुम घर ही आ जाओ। तो रास्ते से मैंने सुमन को ले लिया। चलो अब तुम भी सो जाओ माँ, रात काफी हो चुकी है। उस
उस रात राजेश सुमन से कुछ नहीं बोला। अगले दिन जब वो सोकर उठा तो सुमन बहुत रो रही थी। राजेश, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी भूल की है। मैंने तुम्हारे प्यार और विश्वास को तोड़ा है, तुम्हें धोखा दिया है। तुम मुझे जो चाहे सजा दे दो। मैं जानती हूँ मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं हूँ। मैंने शादी के रिश्ते का अपमान किया है। आई एम सॉरी राजेश, आई एम सॉरी। अगर तुम कल रात नहीं आते तो ना जाने मेरा क्या होता। कैसे नहीं आता सुमन, तुम्हारे प्यार की ताकत ही मुझे उस रास्ते पर खींच कर ले गई। मेरे होते हुए मेरी सुमन को कुछ नहीं हो सकता। राजेश, तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो? इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम मेरी फिक्र कर रहे हो, पर मैं तुम्हारे प्यार को नहीं समझ पाई। मैं अब कभी भी ऐसा नहीं करूंगी राजेश, मुझे बस एक मौका और दे दो। राजेश और सुमन एक दूसरे के गले लग जाते हैं और एक बार फिर जिंदगी आगे बढ़ती है। अब सुमन ने अपने आप को बदल लिया था। सुमन ध्रुव को लेने स्कूल गई तो रास्ते में उसे सतीश मिला, पर सुमन ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। सतीश भी समझ गया था कि सुमन उस जैसे घटिया आदमी के नकली चेहरे को पहचान चुकी है, और जब इंसान खुद सही होता है तो सामने वाले की मजाल भी नहीं होती कि वो उसे कुछ कह पाए। सुमन को अपनी गलती का एहसास था। वो जानती थी कि राजेश और उसका परिवार ही उसके लिए सब कुछ है, और उसकी असली खुशी उसके परिवार के पीछे है।